हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृतिका क्लासेस। फ्रेंड्स, 2023 नए साल की शुरुआत होने वाली है और एसएससी ने भी जो भी एग्ज़ाम 2023-24 में कंडक्ट करवाने हैं उनकी जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट्स हैं वो रिलीज़ कर दी हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे उन सारे एग्ज़ाम्स के बारे में और उनकी टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट्स के बारे में। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप कैसे एक सही स्ट्रेटजी से, एक स्मार्ट अप्रोच से पहले ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि कोचिंग की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। उनको किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए कि वो एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, वो सब बातें हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट्स की पर डिस्कशन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अलग अलग एग्ज़ाम्स की जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट्स हैं वो एसएससी ने रिलीज़ कर दी हैं। इसमें तकरीबन 19 एग्ज़ाम्स की जो डेट्स हैं वो दी गई हैं। हम जो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स हैं। जो भी कैंडिडेट्स डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने वाले हैं वो स्क्रीन पर से जो उनकी टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट्स हैं और जो नोटिफिकेशन की डेट है उसे नोट कर सकते हैं। बिकॉज़ अगर मैंने ये सब भी डिस्कस किया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम जो एसएससी के इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, फेज़ 11 उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे सबसे पहले एग्ज़ाम के बारे में। जो इस जनवरी में हमारा सबसे पहला एग्ज़ाम है एसएससी का, वो है हमारा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम। आप जानते होंगे कि जो इसका नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर 2022 में आया था और जो इसका एग्ज़ाम है वो जनवरी-फरवरी में होने जा रहा है। नेक्स्ट है जो हमारा एग्ज़ाम वो है सीएचएसएल का एग्ज़ाम, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो हमें चाहिए होती है 12th क्लास पास और जो आपकी एज है वो 18 ईयर से अबव होनी चाहिए। जो इसका नोटिफिकेशन है वो 6 दिसंबर 2022 को आया था और जो इसमें अभी भी अप्लाई आप 5 जनवरी 2023 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका एग्ज़ाम है वो होगा मार्च 2023 में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा एग्ज़ाम है वो है एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम। फ्रेंड, जो इसका नोटिफिकेशन है वो हमें 17 जनवरी 2023 को देखने को मिलेगा और जो इसका एग्ज़ाम है वो है अप्रैल 2023 में। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद आपको तकरीबन 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है एग्ज़ाम डेट के बीच में। तो फ्रेंड्स, इतने कम समय में आपके लिए सिलेबस कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आपको बहुत पहले से ही जो अपनी तैयारी है वो उसे स्टार्ट करनी पड़ती है एक सही तरीके से। इस तरह आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। उसके बारे में हम वीडियो में आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा एग्ज़ाम है वो है सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम, जो कि फ़ेज़ 11 एग्ज़ाम है। ये पहले भी हो चुके हैं, तो ये इसका 11th फ़ेज़ है, यानी कि 11वां फ़ेज़ है। जो अभी 2022 में हुआ था वो फ़ेज़ 10 का एग्ज़ाम था। फ्रेंड, जो इसका नोटिफिकेशन है वो फरवरी 2023 में आएगा और जो इसका एग्ज़ाम है वो मई-जून 2023 में होने की संभावना है। फ्रेंड्स, ये जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो इसमें कट ऑफ है वो बाकी एग्ज़ाम्स के कंपैरेटिवली कम जाती है। बिकॉज़ इसमें जो आपकी स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन बेस्ड या फिर एक्सपीरियंस्ड बेस्ड वैकेंसीज़ होती हैं उनमें आपको आपके उसी तरह के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके साथ compete करना होता है। इस वजह से इसकी कट ऑफ सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के मुकाबले काफ़ी कम जाती है। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम है फ्रेंड्स हमारा सीजीएल एग्ज़ाम। सीजीएल का जो टियर 1 का एग्ज़ाम है वो जून-जुलाई 2023 में होने की संभावना है और जो इसका नोटिफिकेशन है वो अप्रैल 2023 में आएगा। फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम, यानी कि सीएचएसएल एग्ज़ाम। जो इसका नोटिफिकेशन है वो मई 2023 में आएगा और जो इसका एग्ज़ाम है वो जुलाई-अगस्त 2023 में होने की संभावना है। नेक्स्ट है हमारा एमटीएस एग्ज़ाम। इसका जो नोटिफिकेशन है वो जून 2023 में आएगा और जो इसका एग्ज़ाम है वो अगस्त-सितंबर 2023 में होने की संभावना है। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है वो है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। इसका जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई 2023 में आएगा और जो इसका एग्ज़ाम है वो अक्टूबर 2023 में होने की संभावना है।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा इंजीनियर्स के लिए जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम, जिसमें कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल आ जाते हैं। इसका नोटिफिकेशन 26 जुलाई 2023 को आएगा और इसका एग्ज़ाम अक्टूबर 2023 में होने की संभावना है। फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो है हमारा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्ज़ाम। इसका जो नोटिफिकेशन है वो हमारा अगस्त 2023 में आएगा और जो इसका एग्ज़ाम है वो हमारा अक्टूबर-नवंबर 2023 में होने की संभावना है। फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो है ट्रांसलेटर का, जिसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर आता है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो हमारा 22 अगस्त 2023 को आएगा और जो इसका एग्ज़ाम है वो अक्टूबर-नवंबर 2023 में होने की संभावना है। फ्रेंड जो हमारे आगे के जो यहाँ पर एग्ज़ाम्स हैं वो सारे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप में से कोई भी ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने वाला है तो उसकी जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो इसके ऊपर मिल जाएगी कि इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है और कौन कौन लोग जो इसका एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं कि हम किस तरीके से जो अपनी 2023 में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें कि जो हम एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक कर पाएँ। तो फ्रेंड्स इसमें 2 तरह के जो कैंडिडेट्स हैं वो होते हैं। एक तो वो जो कि अभी बिगिनर हैं, जो कि अभी 2023 से अपनी जो पढ़ाई है वो शुरू करने वाले हैं। एक वो दूसरे स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कि अभी पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स दोनों को का जो लेवल है उसमें काफ़ी डिफ़रेंस आ जाता है। तो हम दोनों के लिए ही एक सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बिगिनर के बारे में। फ्रेंड्स अगर आप बिगिनर हैं तो आपको सबसे पहले तो जो अपनी प्रैक्टिस है उस पर बहुत ज़्यादा जोर देना होगा, बिकॉज़ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो उतने ही स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और वैसे भी प्रैक्टिस करने से आपको चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है और उसे आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस करने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का। आप क्या कर सकते हैं, आप किरण की जो प्रीवियस ईयर की बुक्स हैं उसे ले सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स और भी पब्लिशर की बुक्स आती हैं, लेकिन किरण की बुक्स इसलिए अच्छी हैं क्योंकि उसमें जो टॉपिक वाइज है क्वेश्चंस हैं वो दिए रहते हैं। आप जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं आप उसकी प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हैं और अगर आप ले सकते हो तो आपको अपने चारों सब्जेक्ट्स की जो प्रीवियस ईयर की किरण की बुक है उसे ले लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर तो आप कोचिंग जाते हैं तो आपको वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके बाद में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप कोचिंग नहीं जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि सेल्फ स्टडी करने से आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। सेल्फ स्टडी से भी एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, बस आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम उस पर डिवोट करना पड़ता है। और इसका इसका एक फ़ायदा और है, सेल्फ स्टडी करने से आप खुद से सीखते हैं और खुद से सीखने पर चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। आप यूट्यूब से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें कि आप मैथ पढ़ने बैठे हो और आपने टाइम एंड वर्क सॉल्व करना है, तो जैसे आपको टाइम एंड वर्क नहीं आता तो सबसे पहले आप यूट्यूब से उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसे क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। फिर आपको जहाँ-जहाँ अपनी कमी लग रही है उस अकॉर्डिंग आप अपने कंसेप्ट्स क्लियर करके मैक्सिमम प्रैक्टिस करके जो एग्ज़ाम है एसएससी के वो उसे क्रैक कर सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं और किसी वजह से कुछ मार्क्स कम आने की वजह से उनका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो पाया है। तो फ्रेंड्स उनके लिए भी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती है। आप चाहें तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से क्लियर हैं तो आप मॉक टेस्ट लगाइए। आप प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट लगाइए और इसके अलावा 4 छोटे जो सेक्शनल मॉक टेस्ट। इसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक मैं कोई यहाँ पर कोई उसकी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। क्योंकि जो टेक्स्ट बुक का पास है वो आपको काफ़ी कम प्राइस में मिल जाता है और उसमें आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस कर पाते हैं। उसके अलावा आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन भी वहाँ पर मिलता है और आपको बाकी स्टूडेंट्स के साथ compete करने का मौका भी मिलता है। आपको वहाँ पर आपको अपना रैंक पता चलता है कि बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके मुकाबले आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ किस किस सब्जेक्ट पर आपको अभी और काम करने की ज़रूरत है।
फ्रेंड्स टेक्स्ट बुक पर आपको 1 साल का जो पास है उसमें बहुत सा आप पूरे साल में जितने मर्जी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। उसमें आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ में इनरोल करके आप उसके टेस्ट दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपने उसका एक बार पास ले लिया तो आप उसमें जीडी के एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, एमटीएस के, सीएचएसएल के, सीजीएल के। इस तरीके से आप एक बेहतर जो तैयारी है अपनी कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी करनी है, आपको उसका सभी कुछ अभी नहीं जानना, आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो आई होप फ्रेंड्स ये जो हमने बातें डिस्कस की हैं ये आपके लिए यूज़फुल होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, बिकॉज़ आने वाले दिनों में आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस चैनल पर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।